तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 95 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सियोल भी जो होता है वहां पर अपनी टेक्निक्स को आजमाने की कोशिश कर रहा था और वहां पर अपनी स्पेशल फायर मास डीमन स्टाइल टेक्निक को यूज कर रहा था, जिसकी वजह से गुमजोंग ली को उसके सामने काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है। तो हमारा सियोल भी उससे कहता है कि एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो कि एक जैंग टेक्निक है, एक एक्सट्रीम जैंग टेक्निक जो कि फायर तुम्हें डिवावर कर जाएगी, और साथ ही अपनी तलवार को उसके सामने करता है। और हमारा सियोल भी जो होता है उसकी अपनी की पावर जो होती है वो काफी ज्यादा कम रह चुकी होती है, क्योंकि जितना ज्यादा वो फायर मास डीमन स्टाइल टेक्निक को यूज करता है उतनी ज्यादा उसकी की पावर डाउन हो रही होती है। तो सियोल भी कहता है कि मैं इस टेक्निक को सिर्फ एक ही और बार यूज कर पाऊंगा और उसके बाद ये टेक्निक जो है पूरी तरह से डाउन हो जाएगी, और उसके बाद मेरी हाफ की जो है वो 2-4 अटैक में यहाँ पर चली गई है, लेकिन दूसरी तरफ से उसके पास यहाँ पर इतनी एनर्जी है कि वो यहाँ पर इस अटैक के बाद भी मुझे मार सकता है। तो सियोल भी कहता है कि मैंने यहाँ पर इस टेक्निक को इसलिए यूज किया था कि अगर मैं यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में होऊंगा तब जाकर मेरा ये सिस्टम जो है इस टेक्निक को लेवल अप कर देगा, लेकिन हो सकता है कि ये लेवल अप ना करे। अगर इसने लेवल अप नहीं किया तो फिर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। गुमजोंग ली उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि फायर मास डीमन स्टाइल टेक्निक ये काफी ज्यादा स्पेशल टेक्निक है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी वजह से तुम्हारी काफी सारी की पावर जो है वेस्ट हो रही है। जितना तुम यहाँ पर अटैक कर रहे हो उतनी तेजी के साथ तुम्हारी की पावर यहाँ पर कम हो रही है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास यहाँ पर अभी बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। लेकिन मास सियोल भी आगे सजना शुरू कर देता है, तो उसे कहता है कि अब यहाँ पर इसमें इतना भी फनी क्या है। तो मास सियोल भी उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर यह कहा कि मेरे पास यहाँ पर की पावर बहुत ज्यादा कम रह चुकी है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि जितनी की पावर मेरे पास है इतनी की पावर के साथ ही मैं यहाँ पर तुम्हें मार सकता हूँ, और वैसे भी यहाँ पर मेरी पूरी जिंदगी यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर बचने के लिए या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एंड के पर बच पाऊँ या फिर नहीं, क्योंकि मैं तो वैसे भी यहाँ पर मरने ही वाला हूँ। इसी के साथ ही मैं सियोल भी जो होता है उसे वहां पर गाली देता है और साथ ही अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसाता है और कहता है अगर यहाँ पर मरना ही है तो फिर आखिरी एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके मरते हैं, इससे पहले कि तुम यहाँ पर अपनी टेक्निक को रिलीज करो। तो सियोल भी ग्राउंड के अंदर अपनी तलवार को दंसाकर वहां पर अपनी फायर मार डीमन स्टाइल टेक्निक के साथ एक बहुत ही पावरफुल धमाका करता है। स्पेशल टेक्निक का नाम हेल फायर ब्लास्ट होता है। जब वो हेल फायर ब्लास्ट को यूज करता है तो हमारे सियोल भी की पावर बहुत ही तेजी के साथ कम होती है, लेकिन वो धमाका काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से गुमजोंग ली जो होता है उसकी बॉडी के ऊपर फायर लगती है और फायर के साथ कवर होने के बाद वहां पर वो पीछे की तरफ गिर जाता है। बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है, कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत ही बड़ा धमाका होता है। अब हमारे सियोल के पास टोटल की पावर सिर्फ 5000 रह चुकी है और 5000 की पावर के साथ हमारा सियोल और कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो सियोल कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने आखिरी चांस को भी गवा दिया, अब मेरे पास यहाँ पर मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा, और गुमजोंग ली अभी तक जिंदा होता है। तो गुमजोंग ली कहता है कमीने कहीं के मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो सियोल भी कहता है कि मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन मैंने कम से कम यहाँ पर कुछ नया तो ट्राई किया। मैं यही तो देखना चाहता था कि यहाँ पर ट्रू स्कूल की जो बेसिक टेक्निक्स होती है जिनको शुरुआत से सीखा गया होता है, क्या उनके साथ यहाँ पर लेवल बढ़ता है। तो हाँ, यहाँ पर फाइटिंग पावर का लेवल बढ़ता है और अगली लाइफ में यहाँ पर और भी ज्यादा तैयारी करके आऊंगा। किसी के साथ ही मैं सियोल के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि फायर मास डीमन स्टाइल टेक्निक जो अपग्रेड हो चुकी है और साथ ही तुम्हारा लेवल भी इंक्रीज हो चुका है, तुम्हारी फाइटिंग पावर इंक्रीज हो गई है। तो सियोल भी कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये होगा और ये वाकई में हो गया है, लेकिन साथ ही मैं सियोल भी कहता है कि अब यहाँ पर इस अपग्रेड का क्या फायदा, ये अपग्रेड मुझे अगली लाइफ में काम आएगा, क्योंकि मेरे पास की पावर बहुत ज्यादा कम है। इतनी लो की पावर के साथ मैं अपग्रेडेड टेक्निक के साथ भी अटैक करके कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा, क्योंकि अपग्रेडेड टेक्निक को यहाँ पर और भी ज्यादा की पावर कंज्यूम करना होगी और मेरे पाथ इतनी है नहीं। लेकिन साथ उसे यहाँ पर कहा जाता है कि अब यहाँ पर अपग्रेड होने के बाद तुम्हारे पास एक नई टेक्निक आ गई है, फायर मास डीमन स्टाइल के अंदर एक सही सब टेक्निक आ गया जिससे तुम यहाँ पर अपनी की को चार्ज कर सकते हो। तो मास सियोल भी कहता है कि अब ये क्या चीज है, और उसे वहां पर इंस्ट्रक्शंस दी जाती है अपनी बॉडी को स्टिफ करो। तो मास सियोल भी जैसे अपनी बॉडी को वहां पर स्टिफ करता है तो उसकी बॉडी के अंदर की पावर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। आसपास के एरिया से की पावर उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है और उसकी की पावर जो होती है 55,000, 1 लाख और 1,55,000 यानी 50,000 के पॉइंट्स के साथ उसकी की पावर बढ़ रही होती है। और मास सियोल भी जो होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही अमेजिंग फीचर है, इस टेक्निक के साथ मैं यहाँ पर कभी भी अपनी की पावर को खोऊंगा नहीं, जैसी लो होगी मैं फिर से यहाँ पर उसे रिचार्ज कर लूंगा। और गुमजोंग ली भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये चल क्या रहा है, तुम्हारी की पावर दोबारा से बढ़ती कैसे जा रही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इसी के साथ गुमजोंग ली कहता है थोड़ी देर पहले तक तो तुम्हारे पास सारी की सारी की पावर खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारे पास इतनी की पावर कहाँ से आ रही है, ऐसे लगता है जैसे कि तुम्हारी बॉडी के अंदर की पावर एब्जॉर्ब हो रही हो। तो इसी के साथ गुमजोंग ली कहता है कमीना कहीं का ये तो आसपास की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, मुझे इसे रोकना होगा। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से तुम्हें ये करने दूंगा, नहीं मैं जो तुम्हें नहीं करने दूंगा। और उसके करीब पहुंचकर हमारा सियोल के ऊपर जैसे अटैक करता है, हमारा सियोल वहां पर शो शिंशु स्कूल की स्पेशल टेक्निक के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है, पीछे की तरफ हटता है, फिर साथ ही अपनी तलवार को उठाता है और उसे कहता है बेवकूफ कही कि काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त है। और हमारा सियोल भी अपनी तलवार उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और उसे वहीं पर मार डालता है। तो गुमजोंग ली जो होता है वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरता है, अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वहां पर गिरने के बाद से कहता है कि प्लीज प्लीज यहाँ पर मुझे जान से
मत मारना। अगर तुम यहाँ पर मुझे मार डालोगे तो फिर तुम्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर मुझे जाने देते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर इससे काफी सारा फायदा हो सकता है। हालांकि हम दोनों के बीच में यहाँ पर कोई झगड़ा भी नहीं है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो फिर मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि तुम मुझे जान से ना भी मारो तब भी यहाँ पर तुम्हारा काम चल जाएगा। तुम्हारा सियोल भी जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि चलो फिर यहाँ पर भीख मांगो। जब उसे कहता है कि यहाँ पर कुत्ते की तरह मेरे सामने अपना सर झुकाकर भीख मांगो, तभी तुम्हें यहाँ पर समझ जाएगी कि यहाँ पर भीख मांगना क्या होता है। हो सकता है कि फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। तो इसी के साथ ही वो उसके सामने अपना सर झुकाता है। तो गुम योंग ली जो होता है हमारे सियोलवी के सामने अपना सर झुका देता है और उसे कहता है कि प्लीज प्लीज यहाँ पर मेरे पर थोड़ा सा तरस खाओ, मुझे यहाँ पर से जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा कभी तुम्हारे सामने भी नहीं आऊंगा और दोबारा कभी यहाँ पर अपनी पावर्स का शो ऑफ नहीं करूंगा, दोबारा कभी किसी को तंग भी नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर से वापस चला जाऊंगा। मैं बहुत ही बुरी तरह से हर्ट हूं और मैं यहाँ पर कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, मुझे जल्दी से यहाँ पर से जाने दो ताकि मैं जाकर अपने आप को रिकवर कर सकूं। सियोलवी जो होता है वहां पर खड़ा खड़ा ये देख रहा था और कहता है कि इस कमीने ने मेरी पिछली लाइफ में मेरे सभी साथियों को मार डाला था। मेरे 5 कमांडर्स को इस कमीने ने अकेले ने मार डाला, किसी की गर्दन काट दी, किसी की बॉडी काट दी और किसी का बाजू काट दिया। मैं इस कमीने को यहाँ पर इस तरह से छोड़ तो नहीं सकता क्योंकि ये मेरे सामने माफी की भीख मांग रहा है, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं इसको यहाँ पर जिंदा छोड़ दूं क्योंकि अगली लाइफ में मैं यहाँ पर फिर से इस मिशन के ऊपर आने वाला हूँ। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि यहाँ पर इस तरह से देखकर मुझे अच्छा तो फील हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर इसके ऊपर तरस भी आ रहा है। तुम्हारा सियोल भी उसे कहता है कि तुम वाकई में एक बहुत ही अजीब इंसान हो, तुम यहाँ पर जिंदा रहने के लिए कितने ज्यादा डेस्परेट हो, तुम जिंदा रहने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो कि मेरे सामने तुमने घुटने टेक दिए। इसी के साथ ही हमारा गुम योंग ली उसे कहता है कि जिंदा रहने के लिए तो अगर तुम मुझे ये कहोगे कि मेरी टट्टी खा लो तो मैं वो भी खा लूंगा, लेकिन मैं जिंदा रहना चाहता हूं। तो सियोल भी कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि तुम जिंदा रहने के लिए वो भी करने को तैयार हो, मेरे पाँव भी चाटोगे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि यहाँ पर जिंदा रहने के लायक ही नहीं हो। तुमने मेरे कॉमरेड्स की जान ली थी, मेरे कॉमरेड्स को मारकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, तुमने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारा था और उसके बाद अब यहाँ पर तुम्हारे मरने की बारी है। तो वो उसे कहता है कौन से कॉमरेड, मैं तो तुम्हारे कॉमरेड्स को जानता भी नहीं हूँ। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ, मेरी पिछली लाइफ में तुमने ये सब कुछ किया था और जहाँ पर अगर तुम यहाँ पर मेरे सामने घुटने टेक कर माफी की भीख मांग रहे हो तो इसका मतलब यह कि मैं तुमसे स्ट्रांग और इसी वजह से तुम माफी मांग रहे हो, लेकिन अफसोस कि मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, अपने दोस्तों के लिए मैं तुम्हें मारूंगा। मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि अपनी अगली लाइफ में यहाँ पर उन लोगों का बदला लूंगा तुम्हें मारकर, और इसी के साथ ही हमारा सियोल भी जो होता है वहां पर अपनी तलवार उसकी बॉडी में स्टैब करके उसे वहीं पर मार डालता है। तो सियोल भी कहता है तो फाइनली यहाँ पर ये सब कुछ खत्म हो गया। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये फाइट काफी ज्यादा फायदेमंद रही, मैं यहाँ पर काफी ज्यादा लकी हूँ, मेरे पास यहाँ पर कुछ नई टेक्निक्स आ गई हैं। एक तो यहाँ पर इस कमीने ने अपनी प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक को यूज नहीं किया था जिसकी वजह से मेरी हेल्थ बहुत ही कम डाउन हुई, और दूसरा मैंने यहाँ पर की चार्ज वाली स्पेशल टेक्निक को सीख लिया है। ये टेक्निक बहुत ज्यादा कमाल किया, इस टेक्निक के साथ मैं अपनी की को बूस्ट कर सकता हूँ। तुम्हारा सियोलवी वहीं पर खड़े खड़े फिर से अपनी की को बूस्ट करता है और सियोलवी की पावर जो होती है वो दोबारा से वहां पर 1.1 मिलियन के ऊपर पहुंच जाती है। तो सियोलवी कहता है कि लो अब मैं यहाँ पर अपनी की पावर को पूरी तरह से रिचार्ज कर लिया है। साथ ही हमारा सियोलवी जो होता है वहां पर उसकी डेड बॉडी को भी ठिकाने लगा देता है और साथ साथ वहां पर अपनी की पावर को बूस्ट कर रहा था और हमारे सियोलवी की पावर जो होती है वो 10 मिलियन पर पहुंच जाती है। हमारा सियोलवी कहता है क्या मेरे पास इतनी फाइटिंग पावर है, क्या मैं जाकर उस कमीने सैंग से भी फाइट कर सकता हूँ और साथ ही उस जैंग चियोन को भी ठिकाने लगा सकता हूँ। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 95 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब हमारा सियोलवी आगे किससे जाकर फाइट करने वाला है।